कीड़े हैं ये बेसिकली वो वाले कीड़े नहीं है जो हम दूसरों में निकालते हैं। ये आपके चाइना में, जापान में और यूरोपियन यूनियन ने भी इसको रेगुलेट कर दिया, ठीक है। आपके गोरे भी ये खा रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चोकर चाहिए। ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। आपको वो एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आपको मीटर चाहिए। ये बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट किया। ये है नस्ल डार्किंग बीटल्स की। उसमें क्या होगा कि जब ढक्कन बंद हो जाएगा तो वो पानी इवेपोरेट होकर इनको नमी में रखेगा। इसमें एक तो प्रोटीन है, आपका ओमेगा 3 है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ओमेगा 3 भी है। आप जाहिर बात इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी कभी आपने शादी करवाई है? सर शादी है, इसमें बस हम लार्वा को निकालते हैं फिर बस और उसमें डाल देते हैं, वो शादी खुद ही करते हैं। जी ये बता दीजिए कि अब तक आपने कितनी अर्निंग की है, कितने माह हो गए आपको और कितना आपने सेविंग? अर्निंग तो लाखों में हो जाती है। जो लोग कीड़े निकालते हैं, सारे कीड़े आपने यहाँ पे जमा कर रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल, और उससे मैं फायदा। लेकिन ये तादाद बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा कीड़े निकालते हैं, इनकी तादाद बहुत कम। ये तादाद क्योंकि ये इससे कमाया जा रहा है। अच्छा। वो तो पाकिस्तानियों से कहूँगा कि बजाय वो कीड़े निकालने के दूसरों के, और ये वाले कीड़े निकाले। हाँ वो ये कीड़े निकाले, इससे कोई फायदा भी होगा, इससे उनको भी फायदा होगा, उनके घर वालों को भी फायदा होगा। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप लोग हैरान तो जरूर होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंसेक्ट्स फार्मिंग की, यानी कि कीड़ों का कारोबार, जिसमें आम जानवरों की तरह कीड़ों की देखभाल, खुराक का ख्याल रखते हुए इनकी नस्ल को बढ़ाया जाता है और बाद में इनको आम पेट्स की तरह बेचा भी जाता है और इसके बदले नौजवान अच्छी खासी रकम भी कमाते हैं। इस वक्त एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है जो कि कीड़ों को पालता है। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे शुरू किया, कीड़ों को संभालना कितना मुश्किल है और महाना ये कितना कमाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली वो वाले कीड़े नहीं है जो हम दूसरों में निकालते हैं, ये कीड़े हैं जिससे हम अर्निंग कर रहे हैं। मैं बेसिकली ये कीड़ों के फ्रास छान रहा था जो कि एज अ फर्टिलाइज़र और बेहतरीन किस्म की फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होती है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में $2 पर केजी बिक रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान में ये 500-550 के पर केजी के बैग बिक रहे हैं। ये तो होगी फ्रास की बात। उसमें जो असल चीज़ है वो होती है मील बॉम्ब्स, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये है मील बॉम्ब्स, ठीक है। ये मील बॉम्ब्स क्या हैं, इनके कैसे कमाया जा सकता है? अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान में बर्ड्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग बर्ड्स का बिज़नेस कर रहे हैं। और मैंने जब देखा कि यार बर्ड्स का बिज़नेस हमारे पास इन है, क्योंकि इंटरनेशनली इसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी करती है, ठीक है, और यहाँ वहाँ के बर्ड्स के लिए भी, और वहाँ पे इसको एज ड्राई करके भी लोग बेचते हैं और वहाँ के खुद के लोग खुद खाते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये जब आपने कारोबार शुरू किया तो किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट की, कितने पैसे आपके लगे और किस मुल्क से आपने इंपोर्ट करवाया? जैसे मैंने कारोबार शुरू किया ना, क्योंकि ये एक यूनिक आइडिया था और मुझे पाकिस्तानियों के अंदर ये एक सोच बिल्ड करनी थी कि हमें जो है आर्टिफिशियल जो है फीड से बच के हमें न्यूट्रल फीड के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि देखें अगर हम अपने परिंदों को जब 1 करोड़ रुपए के परिंदे या हम फिश वगैरह रख सकते हैं तो ये हज़ारों रुपए के कीड़े भी उनके लिए हम रख सकते हैं। किस मुल्क से इंपोर्ट किया? ये बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट किया। ये है नस्ल डार्किंग बीटल्स की, ठीक है। ये जो मील बॉम्ब्स आपने देखा ये डार्किंग बीटल्स की मील बॉम्ब्स हैं। और होता ये है कि इसकी जो स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो ये डार्किंग बीटल्स होते हैं, उसमें से एग जब वो देते हैं उसमें से ये मील बॉम्ब बन जाती हैं। मील बॉम्ब्स फिर क्या करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, चोकर खाते हैं और वो पानी अपना डिफरेंट वेजिटेबल से, आप फ्रूट से, जैसे अभी हम वीडियो में देख रहे हैं पोटैटो को वो पोटैटोज रखे हुए मैंने, ठीक है। वो मैं पोटैटोज देता हूँ या एप्पल से देता हूँ। आप वो फ्रूट्स हैं जो मतलब जिसमें जो ज़्यादा गीला ना हो, जैसे कि आपका जापानी फल हो गया या आपके टमाटर हो गए। वो उससे ये होता है कि आपकी जो चोकर है ना वो उसको इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है, उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, वो ग्रीनरी सा टाइप सी आ जाती है, ठीक है। वो जो है ना आपके कीड़ों के लिए नुकसान हो सकता है। तो आप बेहतर यही है कि आप आलू या सेब दें, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग इसको खाते भी हैं, कुछ फॉरेनर्स इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ममालिक में खाए जाते हैं, सबसे पहले ये बताइए। और सेकंडली ये बताइए कि इसको हम ज़ूलॉजी में अगर कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कोई इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो किस किस मकासद के लिए इसका यूज़ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो है ना ये आपके चाइना में, जापान में और यूरोपियन यूनियन ने भी इसको रेगुलेट कर दिया, ठीक है। आपके गोरे भी ये खा रहे हैं, ठीक है। और एज अ मुस्लिम इसको हम इनडायरेक्टली खा सकते हैं। जैसे कि हमारे अगर हम मुर्गी को खिला रहे हैं
और जब वो हमारी मुर्गी खा के जब वो अपनी पूरी एक शेल में आती है, बड़ी होती है, उसको हम ज़िबा करके उसका गोश्त खाते हैं और उसके अंडे हम ले रहे हैं या उसके अंडे हम उससे खा रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक बेहतरीन किस्म की प्रोटीन, अगर आप बॉयलर हमारी मुर्गी देख रहे हो जो हम पाकिस्तानी को खिलाई जा रही है, उसके अंदर चलने की सलाहियत नहीं होती, तो हम उसको खा के हम सोचें हमारा क्या होगा। तो ये फार्मिंग के तौर पे आप अपनी मुर्गियों को खिलाएं और अपनी मुर्गियों को खुद से फार्म करें और ये खिला के उनसे एक बेहतरीन किस्म की प्रोटीन या उनके अंडे से आप ओमेगा 3 हासिल करें। दूसरे लोग जो इसको खाते हैं, इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, ये सिर्फ फवायद हैं? इसके फ़वायद है। फवायद के बारे में बताइए क्या फ़वायद है? इसमें देखें, इसमें एक तो प्रोटीन है, आपका ओमेगा 3 है, इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा, है, ओमेगा 3 भी है? बिल्कुल एनर्जी के लिए, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, आपकी स्किन डिजीजेस वगैरह, इसको मतलब ये जो है वो कंट्रोल रखता है ये ओमेगा 3। और आपके बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में इसको जो है ना इसके एक्सट्रैक्शन निकाल के तो उसके अंदर मेडिसिन में ये डाला जाता है। ठीक हो गया। ओमेगा 3 एक तो फिश से मिलता है, दूसरी हमारे पास एक ये भी हमारे पास ऑप्शन आ गई है कि मतलब इससे भी आप ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने ये जब कारोबार स्टार्ट किया, इसको शुरू किया, हमने तो देखा अभी तो एक ये छोटी सी दुकान है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर कोई इसका आगाज करना चाह रहा है, इसको शुरू करना चाह रहा है? देखिए, रिक्वायरमेंट्स आप उसको अपने एक रूम में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल फिलहाल तो भी हम देख रहे हैं कि एक अलमारी है और उसमें सिर्फ आपके 5 से 6 रैक्स जी, हैं बिल्कुल। और जिसका इस्तेमाल आपने किया और इसको शुरू कर दिया। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चॉकलेट चाहिए। ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। आपको वो एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आपको मीटर चाहिए। टेम्परेचर मेजरमेंट इनके लिए ना, टेम्परेचर भी एक जो है ना टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा। ये तो टेम्परेचर हो गया हमारे मील बॉम्ब्स के लिए और हमारे बीटल्स के लिए, जो कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अब क्या होता है कि प्यूपा की स्टेज जो है ना, ये थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट होती है। तो आसान और सस्ता और टिकाऊ जो है वो मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेके आया। तो मतलब वो कम इन्वेस्टमेंट में वो इस तरह से ह्यूमिडिटी चैम्बर बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जब ढक्कन बंद हो जाएगा तो वो पानी इवापोरेट होकर इनको नमी में रखेगा। अब हमें बताइए कि ये प्रिकॉशंस कौन से इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस रूम में कोई लिजर्ड या छिपकली आ जाती है, कोई चूहा आ जाता है, कोई भी और जानवर आता है, क्या वो इसको खा जाएगा? इसका बचाव किस तरह से किया जाता है? चूहा तो इसको नहीं खाएगा, बट हम लिजर्ड से और स्पाइडर से बहुत ज़्यादा इसको एहतियात रखनी है। तो उसमें यह है कि जब आप उसको एक चीज़, जब आपको पता है कि आपने उससे रिस्क हलाल कमाना है ना, तो आपने उसके ऊपर फिर अपने बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देनी होती है। तो आप अगर आपके खतरा है कि आप कहते हो कि आपके सेटअप में लिजर्ड्स आती हैं, तो आप लिजर्ड ट्रैप मिलते हैं बड़े बड़े सुपर स्टोर में, आप जाएंगे तो आपको लिजर्ड ट्रैप मिल जाएंगे। वो अपने दीवारों में जहाँ जहाँ आपने ये रैक्स रखे हुए हैं, जो बॉक्सेस हैं, आप उसके इर्द गिर्द वो ट्रैप लगा दें ताकि आप सेव हो जाए, ठीक है। और दूसरा रहेगी बात स्पाइडर की, तो आप रोज़ आके आप जाले वगैरह आप अपने साफ करते हैं। जी, ये बता दीजिए कि अब तक आपने कितनी अर्निंग की है, कितने माह हो गए आपको और कितना आपने सेविंग की? अर्निंग तो लाखों में हो जाती है, क्योंकि इसके पर डेज हमारे जो ऑर्डर हैं इतने माशाल्लाह से ऑर्डर हैं। मैं आपको तकरीबन एक एस्टिमेटेड ऑर्डर बता देता हूँ। 10 to 15 ऑर्डर्स हमें मिनिमम 200 पीसेस का रोज़ाना पड़ता है। अच्छा, डेली बेसिस पे? और उसकी और अर्निंग? एक पीस 30 रुपए का बिकता है और 200 पीस हमारे 6000 के, बाकी हमारे व्यूवर्स मल्टीप्लाई खुद ही कर लें। अच्छा, लाइटर नोट पर एक मुझे बात बताइए, जिस तरह इंसानों की शादियाँ करवाई जाती हैं और उनके माँ बाप होते हैं, आप जाहिर बात इनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी कभी आपने शादी करवाई है? सर शादी है, इसमें बस हम लार्वा को निकालते हैं प्यूपा से और इसमें डाल देते हैं, वो शादी खुद ही करते हैं। तो इसके लिए बारात, वलीमा? वो अपनी सारी खुद ही मेंटेन रखते हैं। बस मैं उनको आलू और चॉकलेट टाइम से दे देता हूँ, जो उनकी कहने हैं कि बिरयानी के से भी ज़्यादा उनके लिए होती है। मतलब आपका किरदार एक फाइनेंस मिनिस्टर का है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। मतलब आपने बस पैसा लगाना है इनके ऊपर, बाकी arrangements शादियाँ करना, बच्चे पालना इनका खुद का काम है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो लोग कीड़े निकालते हैं, सारे कीड़े आपने यहाँ पे जमा कर रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल, और उससे मैं फ़ायदा, लेकिन ये तादाद बहुत कम है, लोग बहुत सारे कीड़े निकालते हैं, इनकी तादाद बहुत कम ये है। तादाद, क्योंकि ये इससे कमाया जा रहा है। अच्छा। वो जो कीड़े निकालते हैं वो उनको भी चाहिए कि वो कीड़े निकालना छोड़ें, वो उसको इसमें लेके आए, उनको बेचें, उनको बेच के कुछ पैसा कमाए, अपने मुल्क का फायदा करें। नहीं, वो ये काम नहीं करेंगे, वो फिर भी ये कीड़े करना निकालते चाहिए। हैं। मैं तो पाकिस्तानियों से कहूँगा कि बजाय वो कीड़े निकालने के दूसरों के, और ये वाले कीड़े निकालें, हाँ वो ये कीड़े निकालें, इससे कोई फायदा भी होगा। इससे उनको भी फायदा होगा, उनके घर वालों को भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, हमने देखा कि कितने कम पैसों में आप ये बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं और इससे कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ जो आज की नौजवान नस्ल है, पढ़ने के बाद बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें नौकरियां नहीं मिल रही। अगर इंसान चाहे तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसे हिम्मत चाहिए और उस काम करने की लगन होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसमें खुद ब खुद हेल्प करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।